नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, अक्सर देखते होंगे आप, जिससे सफलता कोसों दूर है, जिसने सफलता का स्वाद नहीं चखा, जब वो सफल आदमी को जिंदगी की महत्वाकांक्षा में पिछड़ते देखता है तो उसे काफ़ी खुशी होती है। अपनी असफलता को भूल जाता है। मतलब खुद तरक्की ना करो, दूसरों की तरक्की में अगर बाधा आए तो जश्न मनाओ। कुछ ऐसा ही बिहार में चुनाव आयोग के फरमान के दौरान बंद की सफलता को भूल भाजपाई माइंडसेट के लोग और उसके आईटी सेल के लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। कांग्रेस के दो नेताओं की मौज ले रहे हैं, जिन्होंने भाजपाइयों की बिहार में पूरी तरह से हवा टाइट कर रखी है। अब उनके ही पीछे पड़ गए हैं। पूरा फोकस दो तस्वीरों पर जा टिका। वो इसे एक अलग तरह से पेश करने में लगे हैं और अपने तरीके से मजा ले रहे हैं। इन दो तस्वीरों में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार है। पहले वीडियो में आप देख सकते हैं कन्हैया कुमार मंच के ऊपर में तब्दील ट्रक पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली। दूसरे वीडियो में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के साथ भी ऐसा ही हुआ। दोनों नेताओं को राहुल गांधी की गाड़ी नुमा मंच पर चढ़ने से रोका गया। उस गाड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहले से राहुल के साथ सवार थे। सुरक्षा कर्मियों ने पप्पू और कन्हैया को ऊपर नहीं चढ़ने दिया। हालांकि महागठबंधन के कुछ अन्य नेता चढ़ने में कामयाब रहे। दरअसल चुनाव आयोग के मतदाता विशेष पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन की ओर से बिहार बंद का आह्वान किया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस बंद में शामिल होने पटना आए थे। पटना में प्रदर्शन के दौरान एक ओपन ट्रक में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सवार हुए। इस गाड़ी में महागठबंधन के कुछ अन्य नेता भी चढ़े। सांसद पप्पू यादव ने जब इस पर चढ़ने की कोशिश की तो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया। मौके पर भारी भीड़ होने की वजह से धक्का मुक्की भी होने लगी। पप्पू यादव के पास कन्हैया कुमार भी मौजूद थे। उन्हें भी गाड़ी में जगह नहीं मिल पाई। इसके बाद दोनों नेता वहां से पीछे हट गए। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि कन्हैया कुमार ट्रक पर चढ़ गए थे, लेकिन उन्हें वापस नीचे उतार दिया गया। दरअसल आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बिहार में मजबूत करने के लिए कन्हैया कुमार को आगे किया गया है। अब दोस्तों, भाजपा कुछ इस तरह से अफवाह उड़ाने लगे, कहने लगे बिहार बंद से ज्यादा इन दोनों नेताओं की बेइज्जती के चलते हैं। राहुल गांधी कर्म करने जाते हैं, कांड हो जाता है। पप्पू यादव, कन्हैया कुमार। तो एक दूसरा लिखता है, बिहार बंद के दो ही आकर्षण रहे, एक पप्पू यादव और दूसरा टुकड़े टुकड़े गैंग वाला कन्हैया कुमार। दोनों को धक्के मारकर नीचे उतार दिया गया। ऐसे ढेरों एक्स पर पोस्ट किए गए हैं, जिसमें इन दोनों नेताओं पर तरह तरह के कमेंट किए गए हैं। एक तरह से चिढ़ाने का प्रयास किया गया है, एक तरह से बताने का प्रयास किया गया। कन्हैया ने तो यहाँ तक दावा कर दिया, राहुल गांधी तो तेजस्वी यादव के सामने आत्मसमर्पण कर दिए। तेजस्वी के कहने पर ही उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने ट्रक पर चढ़ने नहीं दिया। दोस्तों, कुछ लोग बड़ी हसरत से अफवाह फैला रहे हैं कि कन्हैया कुमार को मंच से भगा दिया गया, लेकिन वो इस बात को समझ ही नहीं पाए। बंद और रैली में अंतर होता है। 9 जुलाई को बिहार बंद का कार्यक्रम था, ना कि कोई रैली या नेताजी का जलसा था कि मंच पे चढ़ के भाषण दिया जाता। ये जनता का आक्रोश था, सड़क उसकी जुबान, और कन्हैया कुमार पूरे दिन पटना की सड़कों पर उतरे रहे। सड़कों पर उतरना था, उतरे। सरकार को सीधी चुनौती देनी थी, वो दी। वैसे भी कन्हैया का लक्ष्य मंच पर भाषण देना नहीं, बल्कि मंच के नीचे खड़े लोगों की आवाज़ बनना था, और वो बेशक उन लोगों की आवाज़ है। कन्हैया कुमार ने मंच के लिए राजनीति नहीं चुनी थी, संघर्ष के लिए रास्ता पकड़ा था, और आज वही कर रहे हैं। कन्हैया से किसी का पेट जलता है तो जले, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो सत्ता सुनने के लिए मजबूर होती है। दोस्तों, ये आज से नहीं, जाने कितने सालों से कहा जाता है, तेजस्वी यादव, कन्हैया और पप्पू यादव की राजनीति को बिहार में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। मार्च में कन्हैया ने नौकरी दी, पलायन रोको यात्रा भी निकाली थी, जिससे महागठबंधन और खासकर तेजस्वी यादव की आरजेडी में असहजता देखी गई। दूसरी ओर पप्पू यादव कांग्रेस से दूर होकर भी खुद को राहुल गांधी का सच्चा सिपाही बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन तेजस्वी यादव की जिद के आगे उनकी एक ना चली। नतीजन आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दिया और पप्पू यादव उनके खिलाफ निर्दलीय मैदान में उतरे और जीत भी दर्ज की। पप्पू यादव कभी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के करीबी रहे हैं, लेकिन बाद में उनके परिवार से अनबन होती चली गई। लेकिन दोस्तों, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता, बिहार में
कन्हैया कुमार और पप्पू यादव कांग्रेस के खेवनहार के तौर पर कई मौक़ों पर पेश किए जा चुके हैं। अब जो कांग्रेस के अंदर से खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि ये दोनों नेता सिर्फ शोपीस बनकर रहें, क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं इनका जनता से सीधा कनेक्शन रहे, जनता इन्हें अपने बीच का नेता माने। साफ सी बात है, राहुल गांधी की चाहत यही रही है कि ये दोनों नेता जनता के बीच दिखें। इसलिए इन दोनों नेताओं को राहुल के मंच पर चढ़ने से भी सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। लेकिन भाजपा को तो एंगल देना था, अपनी खिसियाट की तसल्ली करनी थी। अब इससे अच्छा क्या मौका मिल सकता था, इसलिए मौके भुनाने में लग गए। लेकिन उन्हें कन्हैया कुमार की इस बात को याद रखना चाहिए जिसमें वो कहते हैं लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए उतरे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। जिसमें पप्पू यादव डंके की चोट पर कहते हैं अगर चुनाव आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान वापस नहीं लिया तो हम जीना हराम कर देंगे। जाहिर सी बात है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों की सियासी क्षमता को जानते हैं और प्रमोट भी करते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिसके लिए तत्काल 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं, और ये बात कन्हैया और पप्पू यादव बाखूबी जानते हैं। इसलिए तो किसी भी हालात में वो कांग्रेस का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। उससे कुछ ही महीने पहले लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया, और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसी में वोटर बढ़े वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए, गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ पे वीडियो लगा हुआ है वो दीजिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं।